दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 4। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। कुछ घर बने हुए हैं, एक साथ लाइन से बने हुए हैं, उनके नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 अप टू ऐसे 49 तक एक लाइन से घरों पे नंबर डला हुआ है। Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x, preceding का मतलब होता है उससे पहले, is equal to the sum of the numbers of the houses following it, और following it का मतलब होता है उसके आगे के। तो find the value of x। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 से लेके 49 तक ऐसे घरों पे नंबर पड़े हुए हैं और आपसे कहा है कि कहीं पे कोई x की वैल्यू है। शो दैट देर इज अ वैल्यू ऑफ x, कि कोई x है सच दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस, कि सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रिसीडिंग द हाउस नंबर x, यानी कि x से जो पहले घर है ना उनका जो सम है ये इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, और फॉलोइंग का मतलब इससे आगे के, यानी इससे आगे वाले, ऐसे, यानी इतनों का सम और इतनों का सम जो है आपका बराबर है। तो क्वेश्चन में इस तरह से दिया है ये कि सम ऑफ द हाउसेस फ्रॉम 1 to x से पहले तक। अब देखिए x तो यहां पे है, x से पहले कौन सा घर होगा, x-1 होगा। ये तो समझ रहे हैं ना आप। तो आपको यहां से लेके यहां तक इनका सम, और फिर कह रहा है कि इससे आगे से लेके 49 तक का सम। अब x से अगला कौन सा होगा, नेक्स्ट घर क्या होगा, x+1 होगा, और यहां से आगे के और 49 तक के जो घर हैं उनका जो सम है वो आपका बराबर चाहिए। तो ऐसे x की वैल्यू निकाल लिया आप। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे। देखिए लैंग्वेज में मैं लिखता हूं कि एक्चुअली इसमें शो क्या करना है। सम ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 to x-1, बुक में लिखा हुआ है ना प्रीसीडिंग x, यानी x से पहले तक का। तो x से जो जस्ट पहला होगा, अगर मैंने इसे x मान लिया तो इससे x पहला क्या होगा, एक नंबर कम होगा, x-1। ये बराबर होना चाहिए आपको सम ऑफ हाउसेस फ्रॉम इससे आगे से, यानी x+1 से शुरू होके फ्रॉम x+1 टू लास्ट तक 49। ये है निकालना। x बीच में है, इससे पहले के सारे जितने भी घर हैं उनका सम और इससे आगे के जितने भी घर हैं उनका सम वो बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें आपको हिंट भी दिया हुआ है बुक में, और हिंट जो है इसी के आधार पे है ये। सम ऑफ हाउसेस फ्रॉम 1 to x-1 क्या हो जाएगा, आपको एपी दिख रही है 1 2 3 4 5 से लेके x-1। जब आपकी x-1 ये आपका लास्ट टर्म है और 1 इसमें आपका फर्स्ट टर्म है, तो इनका सम निकालना तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपका फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें लगेगा आपका Sn-1, यानी कि इस एपी का x लिख लेता हूं मैं, x दिया हुआ ये, यहां से यहां तक आपका Sx-1 लगेगा, और ये बराबर होना चाहिए इस AP के बराबर। यहां से AP शुरू हो रही है आपकी, देखिए यहां से AP शुरू हो रही है x+1 से, तो ये तो आपकी फर्स्ट टर्म होगी, और लास्ट टर्म क्या हो गई आपकी 49 हो गई। अब लेकिन इनमें x की तो वैल्यू पता नहीं है आपको, तो जब आप एक ही जगह भरेंगे तो आप x+1 कैसे भर लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको कि जितनी भी आपकी ये पूरी एपी है ना, सारी की सारी यहां से लेके यहां तक आप उसका सम निकालेंगे,
और फिर उसमें से माइनस कर देंगे आप 1 से लेके x तक, यानी कि यहां तक। तो सारे 49 नंबरों में से आप x तक का माइनस कर देंगे तो आपके x+1 से लेके 49 तक का सम आ जाएगा। ये करेंगे इसके अंदर, बस इतनी सी ये कंडीशन है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका x आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सम ऑफ x-1 टर्म, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सिंपल अपना छोटा सा फॉर्मूला लगाना है और वो होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी कि 1 और प्लस लास्ट टर्म यानी कि x-1। यहाँ पे S49 यानी कि पूरी एपी का सम, तो ये हो जाएगा आपका 49/2 और फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि 49। ये तो S49 हो गया। माइनस करना है आपको SX, यानी 1 से लेके x तक की टर्म का सम निकालना है। तो टोटल तो हो गया आपके x/2 और फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी 1 और प्लस और लास्ट टर्म क्या होगी आपकी x। वैल्यू पुटिंग होगी। अब सॉल्व करते हैं इसे। देखिए x-1/2 एज इट इज लीजिए। यहां से आपका +1 और -1 कट रहे हैं, इनको काट दीजिए तो अंदर बचा सिर्फ x इज इक्वल टू यहाँ 49/2 एज इट इज और ये आपका अंदर ब्रैकेट में बन गया 50, आगे माइनस x/2 1 + x। तो स्टेप में मैंने सिर्फ इतना किया है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके यहाँ पे x बनाया है क्योंकि 1 1 कट गए और इस ब्रैकेट का मैंने 50 लिखा है। अब आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो x है ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो ये बनेगा आपका x² - x। पहले x से किया तो x² फिर -x/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 50 और 2 आपस में कट रहे हैं, 50 और 2 कट के 2 1 पे और ये आपका 25 पे। अब 25 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको एज इट इज ही लिखिए अभी, आप छेड़िए मत क्योंकि आगे सॉल्व होने में काम आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x1 x प्लस, और ये माइनस में है ना, मैं इसे ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये मेरी दोनों टर्म्स से टोटल है, तो ये माइनस में दोनों के लिए ये, तो x1 x और x प्लस x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² अपॉन में ये 2, ये मेरा माइनस बाहर है, ये सारे के लिए माइनस है इसलिए इसको मुझे ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा। अच्छा अब देखिए इस तरफ आपका x² - x है अपॉन में 2 है और ये आपका नंबर है और ये आपकी x की टर्म है और ये माइनस में है, तो जब ये सारी की सारी टर्म उठ के इस तरफ आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, तो पूरा टर्म ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया आपका x + x² अपॉन में 2। ये पूरा का पूरा उठ के माइनस में ना, पूरा उठ के आके यहाँ प्लस में हो गया और इस तरफ रह गया आपका 49 × 25। इसे मैं अभी प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। LHS पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे देखिए x² और x² 2x² हो गए और x और -x आपस में कट रहे हैं, तो ऊपर तो हो गया आपका 2x² और 2 और 2 एलसीएम तो 2 ही आ गया, 2 आ गया इज इक्वल टू 4925। अब यहाँ 2 से आपका 2 कट गया और ये आ गया आपका x² की वैल्यू आ गई आपकी 4925। अब जब आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको 49 × 25 है, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये अभी 49 × 25 ही चल रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका, इसका आपको स्क्वायर रूट करना है, यानी 49 × 25 का स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू,
और 49 के पीएफ क्या होते हैं 7 इंटू 7, और 25 के क्या होते हैं 5 इंटू 5। तो सिंपल पीएफ हो गया ना इसके। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इसके सिंपल जो है ना प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, तो बिना प्रोडक्ट किए ही आसानी से सवाल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अब देखिए स्क्वायर रूट में पेयर बाहर निकलता है, तो इससे 7 बाहर निकलेगा, 2 5 से 1 5 बाहर निकलेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। यही आपका आंसर है। और ये जो 35 आएगी ना आपकी, ये एक्चुअली प्लस माइनस में आएगी, क्योंकि आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट निकलता है ना, तो वो प्लस का भी पॉसिबल होता है, वो माइनस का भी पॉसिबल होता है, वो प्लस भी होता है, वो माइनस भी होता है, वो प्लस भी होता है, वो माइनस भी होता है। तो x जो है ना आपका प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन आप माइनस को तो नहीं लेंगे, क्योंकि x क्या है, x घर का नंबर है। अब नंबर कभी कोई माइनस में हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आप इसे ऐसे मेंशन करेंगे, x इज अ काउंटिंग नंबर, देयरफॉर आंसर लिख दें ऐसे, x इज इक्वल टू 35। क्योंकि काउंटिंग नंबर है ना, तो आपका जो आंसर है x जो इस क्वेश्चन में माना जाएगा वो आपका 35 माना जाएगा, माइनस के 35 को नहीं लिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बुक से रीड करते हैं। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps। फुटबॉल ग्राउंड आपने देखा होगा, यहाँ पे खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं और इन सीढ़ियों पे फिर वो बैठते हैं, बैठकर देखते हैं, उस तरह का कुछ डिज़ाइन है। 15 स्टेप्स ईच ऑफ विड्थ इज 50 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे 15 सीढ़ियाँ दी हुई हैं, और हर सीढ़ी की जो लंबाई है ना, लंबाई का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 50 मीटर है। एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट, और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये सॉलिड कॉन्क्रीट से बनी हुई हैं, यानी रोडी बदरपुर मसाले से बनी हुई हैं। ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर। राइज का मतलब होता है ज़मीन से ऊपर की तरफ ऊंचाई, यानी ये चीज़ ऊंची, जितना हमको पैर ऊपर उठाना पड़ता है ना अगली सीढ़ी के लिए, उसे राइज बोलते हैं। तो वो 1/4 मीटर है। एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और ट्रेड है इसका 1/2 मीटर। ट्रेड वो जगह होती है जिस पे हम अपना पैर टिकाते हैं, जैसे सीढ़ी की चौड़ाई बोल सकते हैं इसको। ये इसकी लंबाई हो गई, सीढ़ी की चौड़ाई जितनी होती है उसे ट्रेड बोलते हैं। सी फिगर 5.8 फिगर में आपको दिख रहा होगा। देखिए फिगर में आपको 15 सीढ़ियाँ दिख रही हैं। सीढ़ी की लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 50 मीटर है। ऊंचाई कितनी है 1/4 मीटर, और ट्रेड ये वाला हिस्सा जहाँ आपके जूते टिकते हैं वो 1/2 मीटर। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो इस पूरे को बनाने के लिए ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सीढ़ियाँ, इसको बनाने के लिए कितना कंक्रीट चाहिए, यानी कितनी रोडी बदरपुर मसाला जो वो बनता है, कंक्रीट बोलते हैं उसको, पक्के मसाले को, वो कितना चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका। इसमें हिंट भी दिया है आपको कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द फर्स्ट स्टेप। पहली सीढ़ी को बनाने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर क्यूब। ये मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन तो आप समझ गए, आपको सीढ़ी दी हुई है, सीढ़ियाँ 15 सीढ़ियाँ दी हुई हैं, तो इसमें जो n है ना वो तो है आपका 15, यानी टोटल टर्म्स आपकी 15 है। अब फर्स्ट नंबर इसमें क्या बनेगा, फर्स्ट वॉल्यूम, यानी कि पहली सीढ़ी का वॉल्यूम अगर हम निकालें तो ये कैसे निकालेंगे। देखिए सीढ़ी की लंबाई है 50 मीटर, सीढ़ी की चौड़ाई है आपकी 1/2 मीटर जिसे ट्रेड बोला गया था क्वेश्चन में, और सीढ़ी की हाइट है आपकी 1/4 मीटर जिसे राइज बोला गया था क्वेश्चन में। अच्छा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप
इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यों? कि जो आपकी सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी की लंबाई हो गई आपकी 50 मीटर, ये सीढ़ी की चौड़ाई होगी, यहाँ पे आपका पैर टिकता है, जूते टिकते हैं आपके, और ये ज़मीन से कितनी ऊंची है, ये इसकी हाइट हो गई। तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई आपकी ये वाली चीज़, और ये इसकी हाइट हो गई। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो गई ना, तो ये क्या बन गई, क्यूबॉइड की शेप नहीं बन गई। तो आपकी जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये सारी की सारी क्यूबॉइड की शेप बना रही हैं। तो क्यूबॉइड का ही फॉर्मूला लगेगा। तो लेंथ तो है आपकी 50 और ब्रेड्थ है आपकी 1/2 और हाइट है आपकी 1/4। तो ये फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम हो गया आपका। अच्छा, सेकंड स्टेप का वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप की लेंथ भी आपकी 50 मीटर ही होगी और उसकी जो ब्रेड्थ है वो भी 1/2 मीटर ही होगी, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई और उसकी जो चौड़ाई है ना, उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आपकी लेंथ और ब्रेड्थ तो रहेंगी बिल्कुल सेम, लेकिन ज़मीन से उसकी हाइट कितनी हो जाएगी उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए, पहली स्टेप आपकी ये आपका ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे ये मार्क कर रहा हूँ, ये जी लिख दिया मैंने। यहाँ से ये पहली सीढ़ी है आपकी, यहाँ से यहाँ तक ये 1/4 है। अब 1/4 तो इसकी हाइट पहली सीढ़ी की है, लेकिन दूसरी सीढ़ी पे ध्यान दें, ये है दूसरी सीढ़ी आपकी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 1/4 पहली सीढ़ी की हाइट और दूसरी सीढ़ी की खुद की हाइट 1/4। तो ज़मीन से अब ये कितनी ऊंची हो गई, यानी 1/4 प्लस 1/4, डबल हो गया ना 1/4 का। और 1/4 का डबल कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/4 या कहें 1/2। लेकिन इसको मैं यहाँ पे 1/4 ही लिखूंगा और इसको मल्टीप्लाई में 2 लिखूंगा। ऐसे दिखाऊंगा मैं कि ये 1/4 का डबल हो गया। सेकंड स्टेप समझ गए आप। अब थर्ड पे आइए, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप। वही लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ पे आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ब्रेड्थ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपकी जो हाइट है ना, वो 1/4 का इस बार 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि तीसरी सीढ़ी देखिए ये है नंबर 3, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 1/4, यहाँ से यहाँ तक 1/4 और यहाँ से यहाँ तक 1/4, यानी 1/4 का 3 टाइम्स हो गई ये ज़मीन से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट। तो इस सीढ़ी का जो वॉल्यूम बनेगा उसके लिए हाइट 1/4 × 3 ली जाएगी। बस तीन टर्म्स आपको बहुत है एपी बनाने के लिए, इससे काम बन जाएगा आपका। अब लिखते हैं आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड S15 लगेगा इसके अंदर, क्योंकि आपकी 15 सीढ़ियाँ हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू इस एपी का S15, ये लिख दिया मैंने ऐसे। अच्छा, अब इनका सम करते हैं। चलिए S15 तो बाद में लगाएंगे, अभी नहीं लगाते हैं, हम पहले इसको जनरली लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड को हम कैसे लिखेंगे, 50 × 1/2 × 1/4 प्लस ये पहली सीढ़ी का, दूसरी सीढ़ी का 50 × 1/2 × 1/4 × 2 ये दूसरी सीढ़ी का, प्लस मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके बाद 50 × 1/2 × 1/4 × 3 ये तीसरी सीढ़ी का, एंड सो ऑन। ऐसे प्लस होता जा रहा है, ये पहली सीढ़ी का वॉल्यूम, दूसरी सीढ़ी का वॉल्यूम, तीसरी सीढ़ी का वॉल्यूम, और आगे जाके ये 15th तक, यानी 15वीं सीढ़ी तक ये प्लस होता जा रहा है। अब जितनी भी ये टर्म्स बन रही है ना आपकी, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, 50, 1/2 और 1/4 आपका सब में कॉमन आ रहा है, तो यानी कॉमन निकाल लेते हैं। 50 × 1/2 × 1/4 सब में से कॉमन निकाल लिया, जितनी भी आपकी 15 टर्म तक हैं ये यहाँ तक। तो जब आपके फर्स्ट टर्म में से 50 × 1/2 × 1/4
कॉमन निकला तो बचा क्या यहाँ, 1 ही तो बचेगा। सेकंड में क्या बचेगा, पहले तो प्लस लगाएंगे, 50 1/2 और 1/4 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 2 बच गया। फिर तीसरी के लिए प्लस ये, थर्ड में से 50 1/2 1/4 बाहर निकल गया तो क्या बचा, 3 बच गया। इसी तरह से चल रहा है ये, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में आपका 15 बच जाएगा। यहाँ पे 15वीं सीढ़ी के वॉल्यूम के लिए ये चीज़ें तो बाहर आ जाएंगी और 15 आपका अंदर रह जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जो बाहर वाली चीज़ है ना, वो तो एज इट इज़ आप इसी तरह से रखिए, अपना सॉल्व कर दीजिए बेशक इसको। ये कट गया आपका 2 1 पे, ये आपका 25 पे, तो 25/4 आ गया। और अंदर बन रही है आपकी AP, और AP का निकल रहा है सम, और कितनी टर्म्स है, 15। तो अब इसमें आप यहाँ पे लिख दीजिए S15 ऐसे। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा 25/4, और यहाँ लगेगा S15 का फॉर्मूला। वो क्या हो जाएगा, N कितने हैं आपके, 15, क्योंकि 15 टर्म्स हैं, तो 15/2। A यानी फर्स्ट टर्म ये आपका 1 है, लास्ट टर्म यानी कि आपका 15। बस अब इसे सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर तैयार। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, अभी तो कुछ कट नहीं रहा। 25/4 इंटू 15/2 इंटू 15 और 1 हो गया आपका 16, ये 16 आ गया। अब कट रहे हैं इसके अंदर नंबर्स, देखिए 4 1 पे चला गया, ये आपका 4 पे चला गया, 4 4 16। फिर ये आपका 2 चला गया, 2 1 पे, ये आपका 2 पे चला गया। यहाँ पे बच गया आपका 25 इंटू 15 इंटू 2। इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये 25 हो गया, 15 2 आपका 30 हो गया, और फिर इनको प्रोडक्ट करते हैं तो 0 का तो 0 आ गया, और 25 3 750 आ गया। 25 3 75, और ये 0 इसका 750 इसका आंसर आ गया। और सारा सवाल जो है आपका मीटर में है, तो मीटर क्यूब, ये इसका फाइनल आंसर है। तो फाइनल आप इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयरफॉर कंक्रीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 750 मीटर क्यूब। बस इतना सा था ये क्वेश्चन। तो ये लास्ट आपके 2 क्वेश्चंस थे। आई होप आपके दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।